So we have seen two forms of definition of displacement. एक में बोला गया था the shortest path between the two in a given direction, और दूसरा था फाइनल पोजीशन माइनस, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वाला जो चक्कर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता अगर हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को एनालाइज करें। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे जहां पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से अलग अलग बातें हैं। सुनना ध्यान से, एकदम सवाल बनाते चलेंगे, फील करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल सेक्शन में, a person starts from point A and goes to point B. Find number 1 distance traveled, number 2 initial position, number 3 final position, and number 4 displacement. An object moves from A to B. Find its initial position, its final position, and its displacement. What will be the distance traveled? अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां तक जाऊं तो मैंने कितना चला, 2 मीटर चला कि 5 मीटर चला कि इन दोनों का डिफरेंस चला, डिफरेंस चला। सो दिस इज A to B यानी कि 5 मीटर्स, 5 मीटर्स माइनस 2 मीटर्स यानी कि 3 मीटर्स। एग्रीड? जो भी AB का लेंथ था वो हमने चला। क्या इसमें मुझे कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है? समझ समझ के बनाओ क्योंकि धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता चलूंगा। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये तो मैंने बता दिया था। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन +2, वेरी इंपॉर्टेंट, +2 मीटर्स। फाइनल पोजीशन +5 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि +5 मीटर माइनस +2 मीटर्स। इफ यू कैलकुलेट दैट व्हाट यू गेट, +3 मीटर। ये 3 मीटर क्या बता रहा है? सुनना ध्यान से, ये 3 मीटर क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि A से B की दूरी कितनी है। ये 3 मीटर बता रहा है कि A से B की दूरी कितनी है। प्लस क्या बता रहा है कि A से B जाने के लिए तुम्हें किधर चलना पड़ा। प्लस मतलब क्या A से B जाने के लिए तुम्हें राइट चलना ही पड़ेगा? अगर मैं ऐसा फेस करूं और हमारा राइट साइड जो है वो प्लस है तो A से B चलने के लिए मुझे किधर चलना पड़ा, ये वो बता रहा है। सो दिस +3 मीटर हैज टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये 3 मीटर क्या बता रहा है कि A से B कितना, मैं यहाँ पे हूँ, दिस इज A राइट। A से B मुझे पता चल गया, ये देखिए कि 3 मीटर है, बट 3 मीटर इधर भी हो सकता है और 3 मीटर इधर भी हो सकता है। कौन बताएगा कि इधर है या इधर है? प्लस साइन, द प्लस साइन सेज दैट B इज ऑन द राइट साइड। बात समझ में आता है? क्लियर? नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, अगला सेट मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, तुम अलग अलग बनाते चलोगे। सेम क्वेश्चन, A से B जा रहा बंदा, ठीक है। इस बार A यहां पे, A is this point and B is this point, B is this point।
सेम क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं। इस बार ए से बी, डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। मुझे डिस्टेंस निकालना, मैं क्या करूं? और डू आई डू? मुझे किस चीज का लेंथ निकालना चाहिए? ए से लेकर के बी तक का लेंथ। यहां से यहां की जो दूरी है वो कैसे निकालूं? क्या यहां से यहां 4 मीटर है? सुना ध्यान से, यहां से यहां और यहां से यहां माइनस नहीं है भाई, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का कोई साइन, लेंथ ऑफ पाथ, यहां से यहां तक 4 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, तो टोटल कितना चलना? अगर किसी को ए से बी चलना होता तो पहले यहां से यहां था 2 मीटर, फिर यहां से यहां तक 4 मीटर, कितना चला? 6 मीटर। प्लस या माइनस? कोई साइन, बाय डिफॉल्ट से प्लस है, और प्लस का मतलब मैग्नीट्यूड है इन केस ऑफ डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन -2 मीटर, वेरी गुड, -2 मीटर। फाइनल पोजीशन +3 मीटर, सॉरी +4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है +4 मीटर, माइनस इनिशियल है -2 मीटर, तो आंसर आया +6 मीटर। ये 6 मीटर मुझे क्या बता रहा है कि अगर तुम ए में खड़े हो जाओ, ए से ए पे खड़े हो जाओ, तो बी कितना दूर है? 6 मीटर। बट 6 मीटर राइट भी हो सकता है और 6 मीटर, मुझे कौन बताएगा कि राइट है या लेफ्ट है? एग्रीड? बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार ए है यहां पे, दिस इज ए, और बी है यहां पे। सेम क्वेश्चन, पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, फाइंड डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां से यहां की दूरी 6 मीटर माइनस, यानी कि 5 मीटर, प्लस या माइनस? सिर्फ लेंथ पूछा है, डिस्टेंस है। इनिशियल पोजीशन +6 मीटर, फाइनल पोजीशन +1 मीटर। ए से बी आया, इनिशियली कहां था? ए पे। ए पे क्या है? +6 मीटर। भाई साहब, फाइनली कहां था? बी पे। बी कहां पे है? +1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो होगा फाइनल पोजीशन यानी कि +1 मीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि +6 मीटर, तो आंसर आएगा -5 मीटर। आंसर आएगा -5 मीटर। अब इस फिर से इस आंसर को एनालाइज करो। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं कहां खड़े हो जाऊं, मैं कहां से कहां जाने वाला हूं? ए से, तो मुझे कहां खड़ा होना चाहिए? ए पे। अगर मैं ए पे खड़ा हो जाऊं और मैं पूछूं कि बी कितना दूर है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 5 मीटर। बट ये 5 मीटर इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। कौन बताएगा कि राइट है या लेफ्ट है? ये माइनस साइन बता रहा है कि बी ए के लेफ्ट में। क्लियर है? क्या तुम देख रहे हो प्लस माइनस से कैसे डायरेक्शन पता चल रहा है? राइट, द डिस्प्लेसमेंट में जो माइनस साइन बता रहा है वो हमें डायरेक्शन का एहसास दिलाता है। अब फील हो रहा है? इसमें नोटिस करने वाला बात ये देखो कि जब वो खड़ा था इनिशियली, तो क्या नेगेटिव पोजीशन पे खड़ा था कि पॉजिटिव पे खड़ा था? और जब फाइनली आया तो नेगेटिव में खड़ा है, पॉजिटिव में खड़ा है? ऑल्दो दोनों पोजीशंस पॉजिटिव है, बट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को उससे मतलब ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है कि तुम किधर गए, राइट या, अगर राइट गए तो, और लेफ्ट गए तो। एग्रीड? फील आ चुका है? एक और इसी ए से इस बार सिर्फ बी को कर दो यहां पे। लेट्स टेक बी हियर।
ए है यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, बी है यहाँ पे एंड्स हियर। कैसे निकालो डिस्टेंस ट्रेवल? ए से शुरू किए, बी में चले, बी तक आए, कितना लेंथ ट्रेवल किए? जब यहां से यहां पहुंचे तो कितना ट्रेवल किए थे? 6 मीटर। और फिर यहां से यहां भी आए 2 मीटर और, तो टोटल तुम इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हो, डिफरेंस भी उतना ही आएगा। इफ यू डू 6 माइनस माइनस 2 यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर, बट मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो गलत जवाब देना शुरू कर देगा। इनिशियल पोजीशन +6 मीटर, फाइनल पोजीशन -2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट +6 मीटर -2 मीटर विच इज इक्वल टू, सही कर रहा हूं क्या कि फाइनल माइनस इनिशियल होगा? तो फाइनल इज -2 मीटर एंड इनिशियल इज, इनिशियल मतलब जहां से शुरू किए, फाइनल मतलब जहां पे पहुंचे। इफ यू सॉल्व दिस यू गेट -8 मीटर। कहां से शुरू किए? ए से। ये 8 क्या बता रहा है कि ए से बी 8 मीटर की दूरी पे है, बट लेफ्ट या राइट ये बताएगा माइनस साइन। कंफर्टेबल हो क्या? सारे केस में हम ए से बी स्ट्रेट लाइन में चले? इन ऑल द केसेस ए से बी हम स्ट्रेट लाइन में चले। If you look at the answers of your distance and displacement का magnitude in all the 4-5 cases, 4 केस किया हमने, 4 के 5 के 4, in all the cases look at the distance and look at the displacement का magnitude, you will find चारों केस में सेम है। मिला ना जी? हर केस में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अब कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है? स्ट्रेट लाइन में भी नहीं होता है, अभी दिखाऊंगा। ये इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रहा है और क्या डिफरेंस हो समझेंगे हम। हर बार हमने क्या किया, ए से बी गए तो क्या किया चारों केस में? देखो क्या कभी मुड़े थे कि एक ही डायरेक्शन में चलते रहते? या तो ऐसा गए या फिर ऐसा गए, कभी मुड़ने का काम नहीं किया था। अब मुड़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर से ये लाइन बनाओ। और मान लो कि हमने शुरू किया, सुना ध्यान से, वी स्टार्ट फ्रॉम ए, ये हमारा ए, फिर ए से हम गए बी पे, बी यहां पे, और फिर बी से हम गए सी पे, सी यहां पे। तो हम क्या किए, हम पहले ए से गए बी, बी से गए सी। लिख लो सवाल। द ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी टू सी। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ए से सी नहीं बोल रहा मैं, पहले ए से बी और फिर बी से सी, और फिर यही सवाल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पहली बार हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन, अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, राइट, स्टिल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बट पहली बार एक ही डायरेक्शन की जगह पे बंदा मुड़ा। तो जब मुड़ा तो हमें पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस में सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सोचो जब ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना था, ए बी कितना था, मतलब हम लोगों को कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, बट जब ए से बी गए तो डिस्टेंस कितना था, ए बी, फिर बी से गए तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब सोचो ए से बी की दूरी यहां से यहां तक 2 मीटर, अगर ओरिजिन की बात करें यहां से यहां तक 2 मीटर, और यहां से यहां तक यानी कि टोटल हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस बी से सी की दूरी, यहां से यहां की दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस 10 मीटर। तो अगर मैं चल रहा होता तो मुझे कितना चलना पड़ता, 10 मीटर। इनिशियल पोजीशन
-2 मीटर, वेरी गुड, -2 मीटर। फाइनल पोजीशन +2 मीटर, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि कितना चले, कि इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी कितनी है। लेट्स सी, फाइनल पोजीशन यानी कि +2 मीटर -2 मीटर यानी कि प्लस, ये +4 मीटर मुझे क्या बता रहा है कि जहां पे तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन क्या था, ए, यहां पे थे हम खड़े यहां से फाइनल पोजीशन कहां पे, सी। ये प्लस, ये 4 बता रहा है कि ए से सी कितना दूर है, 4 मीटर। या तो राइट या फिर, बट ये राइट है या लेफ्ट है कौन बताएगा। इस केस में प्लस है तो यानी कि क्या सही में ए से सी 4 मीटर की दूरी पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर्स, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +4 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट घट गया, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी था, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंस पढ़ रहे थे तो एक डिफरेंस था, दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वाला तो केस देख लिए, कब होता है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जब सीधे तो इसमें भी चल रहे हैं, जब डायरेक्शन में कोई चेंज, एक ही डायरेक्शन में चलते गए सीधे लाइन में तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, बट जैसे ही मुड़ गए और उल्टा डायरेक्शन में चलने लगे तो डिस्टेंस अभी भी बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो गया। घटते 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 हो सकता है जब मैं वहीं पे पहुंच जाऊं जहां से शुरू किया था तो डिस्प्लेसमेंट। क्या बात क्लियर है, पक्का डिफरेंस समझ में आया कैलकुलेशन समझ में आया, क्या कर रहे समझ में आया। एक और लिखो, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट डाउन, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ये डी यहां पे करो डी, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए देन गोज टू बी then to C and then to D. A person goes from A जो कि 0 पे था to B to C to D. Calculate the total distance traveled, initial position, final position and नेट डिस्प्लेसमेंट। इसको नेट डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, नेट मतलब सब कुछ कर लेने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। सो एज आई सेड, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमेशा प्रॉब्लम को तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे, जब तक एक डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको जोड़ते चलो, जैसे ही मुड़ेंगे उसको फिर अलग से जोड़ेंगे। सोचो शुरू कहां से हुआ कहानी, डिस्टेंस के लिए बोलो, ठीक है, शुरू कहां से हुआ, ए से पहले कहां गया, जब तक मुड़ा नहीं था तब तक कहां गया, ए से बी, तो पहले ए बी को जोड़ेंगे, फिर बी से कहां गया, सी, फिर सी से कहां गया और फिर डी में रुक गया था तो हम भी इतना ही पे रुक जाएंगे और इनको अलग अलग जोड़ेंगे। अब सोचो अगर मैं ए पे हूं और बी पे जाऊं तो कितना डिस्टेंस चला, 4 मीटर, तो ये हो गया 4 मीटर, प्लस बी पे खड़ा हूं और सी पे जाऊं यहां से यहां 7 मीटर, क्योंकि यहां से यहां 4 है और फिर यहां से यहां 3 है तो ये 7 मीटर हो गया, प्लस सी से वापस डी, सी से डी यहां से यहां तक 3 और एक और 4, तो टोटल हो गए प्लस या माइनस, वी कैन सी कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस और माइनस क्या बताएगा, घूमते रह रो इसमें क्या प्लस और क्या माइनस। इनिशियल पोजीशन 0 पे थे हम लोग, राइट, ए वाज एट 0 मीटर, दिस इज 0 मीटर, फाइनल पोजीशन -1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल विच इज 0 मीटर माइनस इनिशियल विच इज -1 मीटर, सॉरी, फाइनल इज -1 मीटर माइनस 0 मीटर विच इज इक्वल टू -1 मीटर। तो फिर से देखो डिस्टेंस आया इतना बड़ा 15 मीटर क्योंकि इतना चले, बट डिस्प्लेसमेंट हमें
लेंथ ऑफ पाथ बताता है कि तुम जहां खड़े थे और अब जहां खड़े हो इनके बीच की दूरी कितनी है, ये बोल रहा है ना। तो ये बता रहा है कि ए हमारा इनिशियल पोजीशन था ए और फाइनल पोजीशन था डी, तो ये -1 बता रहा है कि ए और डी के बीच की दूरी है 1 मीटर, और अगर तुम ए पे खड़े हो जाओ तो डी लेफ्ट साइड में दिखेगा। क्लियर है? पक्का? डिस्प्लेसमेंट बात समझ में आया? कर लोगे डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग कहानी है? डिस्टेंस मतलब कितना टोटल चले, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां पे पहले खड़े थे और जहां पे आखिरी में खड़े हो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और वो किस डायरेक्शन में। So now that we have understood position, we have understood the origin, reference point, we have understood distance and we have understood displacement. हम बात समझ चुके, इतना बात तो हम समझते हैं, सब लोग समझते हैं, right? Now think about this. There is a point A and there is another point say B. यहां से यहां की दूरी मान लो 100 किलोमीटर। यहां से यहां तुम चल के गए, मान लो, मुझे पता है 100 साल दे दूं तो भी तुम नहीं करोगे, बट मान लो कि तुम चल के गए, और एक और कोई था जो स्कूटर से गया, बाइक से गया। क्या दोनों ने डिस्टेंस सेम ही चला? बट फिर भी तुम एक चीज करना चाह रहे हो और दूसरा चीज से बचना चाह रहे हो। फर्क क्या है? फर्क क्या है? टाइम का फर्क है, टाइम का। क्योंकि तुम्हें पता है एक में पहुंचने में हो सकता है 4 दिन लग जाए, और वहीं पे अगर शायद बाइक में जाए तो 2-3 घंटे में पहुंच जाए, राइट? विच मीन्स देयर सीम्स टू बी सम अदर फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस और टाइम को मिला के बन रहा है, राइट? जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो डिस्टेंस सेम, इधर ऑन बाइक जाऊं, ऑन कार जाऊं, ऑन ट्रेन जाऊं, प्लेन जाऊं, डिस्टेंस हमेशा, बट टाइम हर केस में। तो इसका मतलब देयर इज सम अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी थॉट ऑफ, जो मुझे इस डिफरेंस को फील करा सकता है, और उसी डिफरेंस को फील कराने का नाम है स्पीड। वेरी गुड, स्पीड। So now we are going to talk about the next topic, which is speed. Speed simply means तेज, कौन कितना तेज है, राइट? कौन कितना तेज, तेज मतलब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, राइट? जो बचपन से तुम पढ़ते आए हो वो फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, which will work in most of the cases if you understand what is going on. क्योंकि हम अलग अलग तरह के स्पीड की बात करेंगे, राइट? Now if you look at distance, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट इज, और टाइम का, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? विच यू ऑलरेडी नो, राइट? दिस इज एसआई यूनिट, बट डिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? किलोमीटर, और प्रैक्टिकल टाइम का यूनिट क्या होता है? इसीलिए दिस किलोमीटर पर आवर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्पीड, राइट? जब तुम गाड़ी चलाते हो तो ये नहीं बोलते हो कि मेरा स्पीड अभी 3.5 मीटर पर सेकंड, राइट? व्हाट यू से इज 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है, इसको ज्यादा हम फील कर सकते हैं, ऑल्दो फील तुम्हें किसी भी चीज का नहीं है, राइट? मैं 50 किलोमीटर पर आवर बोल दूं, या फिर मैं 25 मीटर पर सेकंड बोल दूं, या 10 मीटर पर सेकंड बोल दूं, फील तुम्हें किसी चीज का नहीं है, बट एटलीस्ट बिकॉज ऑफ योर डे टू डे लैंग्वेज यू थिंक दैट यू अंडरस्टैंड किलोमीटर पर आवर बेटर, राइट? अगर मैं बोलूं कि कोई गाड़ी 150 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, राइट? वही मैं बोलूं कि कोई गाड़ी
सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, तो ये तो बट 30 मीटर पर सेकंड हो सकता है 150 से हो सकता है, मतलब होगा नहीं, विल सी दैट कैलकुलेशन, बट हमें फील है, हमें लगता है कि किलोमीटर पर आवर का फील है, दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल यूनिट मींस. नाउ if you understand this, there are different kinds of speeds and we are going to talk about those kinds of speeds now. तो एक तरीका है स्पीड को समझने का इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक तरीका ये है स्पीड को समझना. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ ब्रेकिंग स्पीड. वन इज to say whether it is uniform or non-uniform. समझना एकदम सिंपल कंसेप्ट है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कंसेप्ट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी गया और इस बार हम चीजों को सिंपल रखने के लिए हम मान के चलेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और कभी नहीं मुड़ रहा है, राइट. वी आर ट्राइंग टू कीप थिंग्स सिंपल नाउ, क्योंकि हमें कुछ और समझना है, इसमें भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन डाल देंगे तो फिर वहां पे कंसेप्ट में गड़बड़ हो जाएगी. तो हम क्या मान के चलेंगे कि ए से बी चले और सिंगल स्ट्रेट लाइन में चले और कभी मुड़े नहीं अभी तक. तो मान लो यहां से यहां की दूरी है से 100 मीटर्स, राइट, और 1000 मीटर्स, and from going from here to here you took this is distance and you took the time which was equal to let's say 50 seconds, right. टोटल डिस्टेंस कितना था 1000 मीटर. तुम यहां से यहां कितनी देर में चले गए 50 सेकंड में. मैं तुम्हें अगर पूछूं तुम्हारा स्पीड कितना है तो तुम क्या जवाब दोगे? 1000 डिवाइडेड बाई 50 which is equal to 20 मीटर पर, एग्रीड, राइट, 20 मीटर पर सेकंड. बट सोचो जब तुम ए से बी गए होगे, क्या जरूरी था कि हर समय तुम्हारा स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही था? इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार और स्कूटर और बाइक, तो जो स्पीडोमीटर दिखाता है वो क्या दिखाता है? स्पीड दिखाता है. इज इट नेसेसरी कि हर पॉइंट पे तुम्हारा स्पीड वो 20 मीटर पर सेकंड ही दिखा रहा था, कि कुछ भी दिखा सकता है? बट मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमने ऐसी इस तरह से स्कूटर को चलाया होता कि वो स्कूटर हमेशा 20 मीटर पर सेकंड ही दिखाए, इस तरह से तुमने स्कूटर को चलाया होता, तो मैं बोलता कि तुम कैसे चल रहे हो? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कभी चेंज नहीं होने वाला, राइट. क्या चेंज नहीं हो रहा है? स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. क्या चेंज नहीं हो रहा है? अब सुनना इसका मतलब. मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो यहाँ पे खड़ा है सी पे, और एक और दोस्त है जो डी पे खड़ा है. व्हाट डज इट मीन टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड? मान लो ये सी से डी की दूरी जो है ये 100 मीटर है. जैसे ही तुम सी पे एंटर किए, सी पहुंचे, तो तुम्हारे दोस्त ने अपना घड़ी चालू किया. उसके घड़ी पे अभी 0 सेकंड दिखा रहा था. और जैसे तुम यहाँ पे क्रॉस किए, तुम्हारे इस दोस्त ने वो घड़ी जो सेम घड़ी पे सेम टाइम पे ऑन किया था, अब उसने बंद किया और इस पे मान लो हो गया 5 सेकेंड्स. तो तुम्हें यहां से यहां कितना चला? 100 मीटर. और यहां से यहां चलने में टाइम कितना लगा? तो अगर मैं तुम्हें इन दोनों पॉइंट के बीच में स्पीड निकालने बोलूं तो कितना होगा? मैं बोल रहा हूं इस चीज को कितना भी छोटा कर लो, 100 ले लो, 50 ले लो, 10 ले लो, 1 ले लो, आधा ले लो, कुछ भी ले लो, और अपने दोस्तों को बोलो टाइम करने के लिए. when you calculate distance and time, when you calculate distance by time, you always get an answer of 20 मीटर पर. अगर ऐसा हो रहा है, अगर, क्या हमेशा ऐसा होगा? अगर ऐसा हो रहा है तो तुम जिस स्पीड से चल रहे हो, उस स्पीड का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया? यूनिफॉर्म. क्लियर है? बात समझ में आती है? अब इसका डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन समझो क्या बोलता है डेफिनेशन. डेफिनेशन सेज if a body
या if an object covers equal distances in equal intervals of time, then the object is said to be having uniform speed. इसका definition है. If an object covers equal distances with in equal intervals of time, equal distances and equal intervals of time, then the object is said to be having uniform speed. कुछ छूट भी है तो टेंशन नहीं है, तुम्हारे किताब में भी तुम्हें मिल जाएगा डेफिनेशन. कंसेप्ट को समझो क्लास में. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मैंने जो समझाया अब उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करो कि क्या बता रहा है, क्या है. सुना ध्यान से. मान लो कि तुम ए पे हो और बी पे जा रहे हो. राइट, दिस इज सम डिस्टेंस एक्स वाई जेड जो भी है. जब तुम ए से किसी पॉइंट मान लो सी पे आए तो देखा गया कि ये जो डिस्टेंस था ये 5 मीटर था. और जब तुम यहां से शुरू किए थे अगर वहां पे टाइम 0 था तो पता चला कि यहाँ पे जो टाइम है वो 2 सेकंड हुआ था. राइट, देन नेक्स्ट एट सम पॉइंट से डी I again check my clock and this time this is 4 seconds. यहाँ पे टाइम कितना हुआ था 0 सेकेंड. यहां तक पहुंचे तो कितना टाइम बीत चुका है, ड्यूरेशन कितना, व्हाट इज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज 2 सेकेंड. यहां से यहां तक का ड्यूरेशन. मैं बोल रहा हूं, ये डेफिनेशन बोल रहा है कि अगर तुमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चेक किया तो तुम्हें ये दिखेगा कि डिस्टेंस भी इक्वल था. यानी कि अगर यहां से यहां तक 5 मीटर था तो सी से डी भी 5 मीटर होगा. सो दिस ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल ड्यूरेशन. अगर 2-2 सेकंड का ड्यूरेशन ले रहे हो तो तुम्हें 5-5 मीटर मिलता चलेगा. तो इस केस में हम इसका स्पीड कितना बोलेंगे 5/2 मीटर पर. क्लियर है. यू कैन टेक एनी ड्यूरेशन. मान लो यहाँ पे तुम बोले कि नहीं हमें 2 सेकंड नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है मान लो आधे सेकंड में. राइट, लेट से तुमने डिसाइड किया कि नहीं मुझे छोटा करना है, मुझे 0.5 सेकंड में चेक करना है. तो तुमने यहाँ पे क्लॉक को सेट किया t इक्वल टू 0 सेकंड. जब यहाँ पे आया तो t इक्वल टू 0.5 सेकंड था. जब यहाँ पे आया तो t इक्वल टू 1.0 सेकंड था. राइट, तुमने सारे दो सेट करके रखो. यहाँ पे इसको बोला कि जैसे 0 सेकंड हो जाए तो इसको बोलो चलने के लिए, शुरू करने के लिए. जब यहाँ पे जब 0.5 आ जाए तो देखो ये कहाँ पे 1.0 आया, देखो कहाँ पे, एंड सो ऑन. Right, when you do that you will find that if this distance is x then this distance is also clear. An object is traveling equal distances in equal intervals of, यानी कि इस इंटरवल को जितना भी छोटा कर दो फर्क नहीं पड़ता, जो भी इस इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उतना ही डिस्टेंस अगले सेम इंटरवल में भी ट्रेवल होगा. और यही चलता गया यहां तक. अगर ऐसा चला तो जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको हम बोलेंगे किस स्पीड से चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर, यूनिफॉर्म का मतलब पक्का. तो इसका जो ऑपोजिट है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances in equal intervals of time unequal distances in equal intervals of time, then the motion is, or sorry, then the
object is said to be having non-uniform speed. Then the object is said to be having non-uniform speed. ना इसी के बेसिस पे ना मोशन को भी दो तरह का बोल दिया गया. बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट मोशन को भी दो तरह का बोल दिया. एक को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया. तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहता है? यूनिफॉर्म मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहता है? स्पीड. अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं वो किस तरह का मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन. और अगर कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हम बोले कौन मोशन कर रहा है? लिख लोगे ये बात भी. जहां भी पहले इस पे जो मोशन लिखे थे वहां पे हमने कैटेगराइज किया था. मोशन को तीन तरह का बोला था. एक लीनियर, सर्कुलर, वाइब्रेशन. ये एक तरीका था. एक और तरीका क्या हो गया मोशन को डिस्क्राइब करने का? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. लिख लो एक और तरीका मोशन में भी. तो कोई भी चीज अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. कोई भी चीज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. ठीक. तुमने स्पीड क्या क्या तरीका का देख लिया अभी तक? यूनिफॉर्म एंड नॉन. ऑल्दो ये कोई मुझे अलग से लिखना भी नहीं चाहिए. सो ऐसे लिख रहा हूँ मैं. स्पीड के कुछ कैटेगरीज हैं. एक हम यूनिफॉर्म स्पीड देख चुके हैं और एक हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देख चुके हैं. इसी तरह से दो और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं. ठीक है. वन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. इससे एक सवाल डेफिनेटली आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि अभी बहुत काम का नहीं है, बट व्हेन यू कम टू क्लास 11 then it becomes another very very important. So in whatever time is left and in the next physics class we are going to focus on average speed. बहुत important topic average speed. और फिर से ऐसा टॉपिक जहाँ पे बच्चों को मोस्टली नहीं समझ में आता. नेक्स्ट टॉपिक एवरेज स्पीड. एवरेज बाय द वे स्पीड इज, जहां भी स्पीड लिखो वहां पे लिख लें स्पीड इज डिनोटेड बाय द लेटर v which you already know. I'm sure. Average is now एवरेज स्पीड का तीन चीज इंपॉर्टेंट होने वाला है. एक है डेफिनेशन जो आसान है, तुम ऑलरेडी जानते ही होगे. दूसरा है उसका फील कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है. और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई इट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ठीक है, सुनना ध्यान से. एवरेज स्पीड सेज, द डेफिनेशन सेज दैट एवरेज स्पीड v, उसको हम लिखते हैं v a v g. यहाँ पे ऐसा छोटा सा लिखेंगे a v g. v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस traveled by total duration of time spent for the above travel. ये मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें थोड़ी सी क्लियर है. जनरली यू विल राइट टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये लिख दो ना. बट टोटल टाइम किसका, किस चीज का टोटल टाइम? जितना मैं जिंदा हूं उसका टोटल टाइम, जितना ये पृथ्वी चलने वाला है उसका टोटल टाइम. किसका टोटल टाइम? ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम. इसका क्या मतलब? ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम. किसका टोटल टाइम?
जो डिस्टेंस वो चला उसके चलने में जितना टाइम लगा वो टोटल टाइम, ये बोल रहा है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पेंड फॉर द अबव ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया और ये ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, ये होता है एवरेज स्पीड, राइट। जैसे एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और बी पे गया, राइट, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर्स, राइट। जब इसने कहानी शुरू किया तो सुबह के 9 बज रहे थे, जब इसने कहानी एंड किया तो सुबह के 11 बज रहे थे। जब चलना शुरू किया था कितना बज रहा था, खत्म किया तो कितने बज रहे थे, 12 कर 9 2 9 4 4 4 1 कर देते हैं ना, 1 बजा देते हैं, 1 PM, जस्ट सो दैट 10 के टर्म्स में, मल्टीपल्स के टर्म्स में आंसर नहीं है। 9 से 1 तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 200 किलोमीटर, राइट। यहां से अगर यहां गया तो टोटल डिस्टेंस कवर इट, दिस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा, 9 की 1 की 4, बात को समझना। ये टाइम से मुझे कोई लेना देना, इस टाइम से मुझे कोई लेना देना, इन दोनों के डिफरेंस से मुझे लेना देना, और इसी डिफरेंस को कहा गया ड्यूरेशन। इसलिए मैंने टोटल टाइम नहीं लिखा, क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। हमें टाइम चाहिए कि ड्यूरेशन चाहिए, कितना टाइम बीता, कितना बीता, 4 आवर्स। तो आंसर कितना आया, 50 किलोमीटर पर, ये क्या है, एवरेज स्पीड है, दिस इज। क्या इसका मतलब ये है, मान लो ये हजारीबाग है और मान लो ये रांची है, हालांकि 200 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा कम है, मेरे ख्याल से 90 है, बट फॉरगेट, ज्योग्राफी थोड़े सीख रहे, फिजिक्स सीख रहे हैं। हजारीबाग से चले गए रांची, कितना लंबा दूरी था, 200 किलोमीटर, ठीक। कितना देर लगा, 4 घंटा। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, 50 किलोमीटर पर, यानी कि हर 1 घंटा में 50 किलोमीटर, आधे घंटे में, 10 मिनट में 5 किलोमीटर, 10 मिनट में, पक्का, पक्का। फिर से 4 घंटे में 200 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, यही बोला ना ये, तो आधे घंटे में, अच्छा 15 मिनट में 12.5, इतना समझ में आता है जी, 15 मिनट में। अच्छा वो तो ये सब जो भी नंबर बता रहे हो, इस नंबर का कोई मतलब है क्या, जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो जब कोई हजारीबाग से रांची गया था क्या, अच्छा पहले तो बता, क्या ये ऐसा हो सकता है कि कोई 9 बजे निकला और 11 बजे पहुंच गया, सॉरी 1 बजे पहुंच गया, इज इट पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना जी, 9 बजे निकला और 1 बजे पहुंच गया और 200 किलोमीटर चल भी गया, ये तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। हमारा आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट डज दिस मीन, क्या इसका मतलब ये है कि जो बंदा बैठा और एक्सीलेटर पे पैर रखा और तब तक रखा तब तक स्पीडोमीटर 50 नहीं दिखा रहा था, और फिर एक्सीलेटर से पैर उतारा जब रांची पहुंच गया, और पूरे रास्ते 50 पे रखा था, चाहे सामने गाय बैल बकरी बच्चा कुछ भी आ जाए, ऐसा चल रहा था क्या, ऐसा नहीं चल रहा था, कभी धीरे हुआ होगा, कभी स्पीड बढ़ा भी होगा, कभी 50 भी हुआ होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट क्या हमेशा 50 था, तो फिर ये 50 क्या बता रहा है, हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो हम लोग सब तो बोल लिए कि इसको एवरेज स्पीड बुलाएंगे, बट बता क्या रहा है, 1 घंटा में तो नहीं चला ना, क्या अगर मैं 10 बजे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था, क्या क्या गारंटी दे सकते हो कि 10 जब बज रहा था तो आप जो है वो रामगढ़ पहुंच गए थे 50 किलोमीटर दूर,
क्या गारंटी है कि हो सकता है मैं यहाँ पे जाम में फंसा था नंदा चौक में? हो सकता है जी। 1 घंटा तक नंदा चौक में जाम में फंसा हुआ था, तो 10 बजे 1 किलोमीटर चला था, हो सकता है कि नहीं हो सकता? और फिर जागा कि अरे बाप रे अब लेट हो गया, तो मारो एक्सीलेटर 150 की स्पीड से यहाँ फटाफट 1 बजे। कर सकते हैं ऐसा? पॉसिबल है या नहीं है? सवाल है कि 50 किलोमीटर फिर और फिर क्या है? एवरेज स्पीड तोड़ दूंगा मुंह जाके। अब व्हाट इज 50 किलोमीटर पर आवर? क्या है वो? कौन सा चला ही नहीं कभी? अरे यार यहां से जब यहां गए तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा? यहां से यहां तक, यहां से कभी भी चले क्या? कोई गारंटी? कोई गारंटी है कि यहां से यहां तक 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से कभी भी चले? एक आधा बार टच हो गया तो हो गया, बट 50 क्या है? एवरेज स्पीड। तो फिर 50 क्या है? सोचो इस बात को, राइट? एक चीज होता है रट लेना कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये लो रट के खत्म हो गई कहानी। अब लिखे जाएगा व्हाट डज इट इवन मीन टू से दैट? सारा स्पीड का मीन है, सो मीन टू से दैट। what does it even mean to say average speed was 50 kilometer per hour? अब सुनना, फील यहीं पे आता है फिजिक्स का फील। एवरेज स्पीड बताता है कि अगर तुम कि अगर तुम एवरेज स्पीड से चलते पूरे रास्ते इतना टाइम, एवरेज स्पीड से चलते पूरे रास्ते इतना ड्यूरेशन, तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेते। जिसने किया था उसका कोई लेना देना? ये 50 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है कि अगर तुमने ऐसे चलाया होता कि स्टार्ट किए, एक्सीलेटर पे पैर रखे और स्पीडोमीटर कहां दिखा रहा है? 50, और तुमने कसम खा लिया कि चाहे सामने कुछ भी आ जाए 50 से कांटा ना लेफ्ट जाएगा ना, जब तक कि मैं रांची ना पहुंच जाऊं। अगर तुमने ऐसा चलाया होता, और कितनी देर चलाया होता? 4 घंटे, तो तुम कहां पहुंच जाते? 200 किलोमीटर दूर। हवा हो गए। क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अभी हंस लो लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या बता रहा है? एवरेज स्पीड इज नॉट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या है ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल? एवरेज स्पीड क्या बता रहा है कि अगर तुम जिस जैसे गए हो, क्या ऐसे गया था कि 50 में कांटा में ऐसा गया था क्या कि हिलते डुलते कहीं चाय पिया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ कैसे गया ना होगा ने? अरे सही बोल रहा हूँ। तो असली में वो कुछ और ही किया था, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर वो असली में जो भी किया था वो नहीं करता और क्या करता, 50 की स्पीड से चलते रहता, 50 की यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहता, और कितनी देर चलता? जितनी देर वो चला, तो कितनी देर पहुंच जाता, कितनी दूर पहुंच जाता? जितनी दूर वो पहुंचा। अरे बात समझ रहे हो? इन अदर वर्ड्स आई एम सेइंग, मान लो, फिर से सुना ध्यान से, राइट? लेट्स से दिस इज पॉइंट एक्स, दिस पॉइंट वाई, और इनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर, राइट? और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, अगर मुझे ये डिस्टेंस 25 घंटे में ट्रेवल करना है, ये डिस्टेंस मुझे 25 घंटे में ट्रेवल करना है, तो किस स्पीड से गाड़ी चलाते रहूं, किस यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चलाते रहूं कि मैं 500 किलोमीटर कवर कर लूंगा? तो मैं तुमसे सवाल क्या पूछ रहा हूं? मैं तुमसे इन अदर वर्ड्स क्या पूछ रहा हूं? व्हाट शुड बी माई एवरेज स्पीड? बात को समझो, मैंने कहीं पे एवरेज स्पीड वर्ड यूज नहीं किया। मैं तुम्हें सवाल क्या पूछा, सुनना। मुझे कितनी दूर जाना है? मुझे, मेरे पास टाइम कितना है? क्या 500 किलोमीटर 25 घंटे में ट्रैवल करने का एक ही तरीका है कि इनफाइनाइट तरीका है? कि मैं पहला 24 घंटा सो लूं और 1 घंटे में एकदम चला सकता हूं जी?
या फिर 25 घंटे टुक 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 चलाते रहूं, या फिर 20 घंटा सो लूं और 5 घंटा कर सकना है ऐसा? हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ डूइंग दिस? बट आई एम लुकिंग फॉर दैट वन वे इन विच आई शुड बी ड्राइविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो किस यूनिफॉर्म स्पीड से मैं चलाऊं, किस यूनिफॉर्म स्पीड से मैं चलाऊं ताकि 500 किलोमीटर का रास्ता 25 किलोमीटर 25 घंटे में कवर हो जाए? तो मैं तुमसे इनडायरेक्टली मेरा एवरेज स्पीड पूछ रहा हूं। डू यू गेट अ फील ऑफ एवरेज स्पीड? पक्का? सब लोग? तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आंख बंद करके कभी भी, क्योंकि देयर इज अ, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ विद द टाइम लेफ्ट, टुमारो और नेक्स्ट डे व्हेनेवर वी हैव फिजिक्स विल डू द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। बट बच्चे का एक मिसकंसेप्शन है, अगर मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ 20 एंड 30, सॉरी व्हाट इज द एवरेज ऑफ 20 एंड 30, तो तुम्हारा आंसर क्या है? 10। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 20 एंड 30? 20। कैसे निकाले? 20 प्लस 30 बाई यानी कि 50 बाई यानी कि 25। सही बोल रहा हूँ जी? ये मैथ्स में ठीक है, फिजिक्स में गड़बड़ देगा, क्योंकि फिजिक्स में एवरेज का डेफिनेशन ही हमने चेंज कर दिया। मैथ्स में डेफिनेशन क्या था कि अगर दो चीज का एवरेज निकालना तो दोनों को जोड़ो और दोनों उसका आधा कर दो, ये था ना जी। बट अगर मान लो कोई कार एक पॉइंट ए से बी तक चला एट 20 किलोमीटर पर आवर और फिर बी से सी तक चला एट 30 किलोमीटर पर आवर, और मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए से सी के बीच का एवरेज स्पीड कितना है, और तुमने बोला 20 प्लस 30 बाई 2, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एवरेज स्पीड का डेफिनेशन वो है ही नहीं। क्या एवरेज स्पीड बोला है कि v1 प्लस v2 बाई 2? क्या हमारे एवरेज स्पीड का डेफिनेशन है v1 प्लस v2 बाई 2? क्या डेफिनेशन है? टोटल डिस्टेंस बाई। तो अगर हमें इसके और इसके बीच का एवरेज स्पीड निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस और फिर टोटल ड्यूरेशन, यानी कि यहां से यहां चलने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां की दूरी कितना, और यहां से यहां चलने में कितना टाइम लगा। वो जो दो नंबर आएंगे उनको जब हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो जो नंबर आएगा वो हमारा एवरेज। और वो एवरेज स्पीड क्या बताएगा कि अगर तुम इससे और इससे ना चल के उससे चले होते, कितनी देर, जितनी देर चले तो कहां कितनी दूर पहुंच जाते, जितनी दूर पहुंचे। ठीक है, अगले दिन जब प्रॉब्लम करेंगे फील करेगा, बट ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जितना तुम लिखा पढ़ रहे हो, राइट, जितना लिखा हुआ है उससे गहराई थोड़ा ज्यादा है, राइट। देयर इज ऑलवेज समथिंग बीनीथ द सरफेस इन फिजिक्स। तुम जितना भी सीख पा रहे हो वो हमेशा कम पड़ेगा, इतना गारंटी ले लो मेरे से। जिस दिन भी तुम्हें लग जाए कि हाँ आप तो सीख चुके हैं, उस दिन मेरे पास आ जाना, ठीक। आई विल शो यू वेयर यू आर। ये मतलब पहला चैप्टर से शुरू हो जाएगा, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक जा सकते। दिस इज लिमिटलेस। बट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट क्लास 9th में जितना करना है उतना पहले ढंग से सीख लो, राइट। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई शुड नॉट एवर सी 20 प्लस 30 बाई 2, राइट। उसका भी एक केस होता है, वो कब होता है हम लोग देखेंगे। देयर इज अ पर्टिकुलर केस जहां पे वो भी काम कर जाएगा, बट हर बार वो काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।